हेलो दोस्तों, तो काफ़ी लोगों ने 15 जून को जो एमएच सेट का एग्ज़ाम हुआ था तो काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया है और उसकी आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो मैसेजेस आ रहे हैं बार बार स्टूडेंट्स के, सर इस क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, या कुछ कुछ डाउट्स हैं, तो उसको हम इस वीडियो में पूरा देखते हैं। 2-3 सवाल है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं कि इसको हम चैलेंज करें, इसका रेफरेंस बताइए एंड ऑल। तो चलो उस 3 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो जो भी आपके स्टूडेंट्स होंगे, जो भी दोस्त होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनको भी एक बार आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, ये आपकी बुकलेट 1 की है, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर को भी देख लीजिए। हर एक बुकलेट का क्वेश्चन नंबर अलग होता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू बुकलेट ए, इन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैनेडियम एंड दैट ऑफ यूरेनियम इज व्हेन बोथ PO2 प्लस एंड UO2 प्लस विल हैव। ओके, अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन है ना, इन दो में, बी और डी ऑप्शन में है। ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट विथ लीनियर शेप फॉर बोथ यहाँ पर बोला है, और सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स विथ बेंड शेप एंड लीनियर शेप ऑफ यूरेनियम और वैनेडियम का कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या दिए उन्होंने, अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने जाएं तो इसकी आएगी आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर आ जाएगी इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, और यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये दोनों चीज़ें तो चलो सही है, बट आगे अगर हम देखें शेप्स के ऊपर थोड़ा सा हमें डिसाइड करना है। बहुत स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि दोनों का जो शेप है वो लीनियर है, हमने भी पहले इनिशियली आंसर की में वही दिया था, बट इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और अकॉर्डिंग टू द आंसर की हम देखें, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर उन्होंने दिया है वो बी ही दिया है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो, इसका तो आपको पता है यूरेनियम तो आपका लीनियर ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, बट ये जो होता है ना वैनेडियम का कॉम्प्लेक्स, वैनेडियम O2 पॉजिटिव, इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका बेंट और एंगुलर होता है। तो रेफरेंस भी यहाँ पर मैंने लाया है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है, पूरा ये आर्टिकल है आपके पॉलीमेटलेट्स के ऊपर, उसको आप पढ़ सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है VO4 3- और VO2 पॉजिटिव के ऊपर उन्होंने बात की है। देखिए, इन द फाइनल पेल येलो सॉल्यूशन द एंगुलर VO2 प्लस आयन, क्लियरली उन्होंने एंगुलर शब्द यूज किया। एंगुलर मतलब क्या, बेंट ही तो होता है ना। मान लो हम एक नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल की बात करें कि आपका इस तरीके से कोई भी आपका एक मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ऐसे आप मान लीजिए, तो इसके शेप्स को हम क्या बोलते हैं, इसके शेप्स को बेंड भी बोला जाता है, वी भी बोला जाता है, और आपका एंगुलर भी कहा जाएगा। तो इसकी रेफरेंस जो बुक है दैट इज ग्रीनवुड इनऑर्गेनिक, पेज नंबर 983, तो उसको आप चैलेंज मत कीजिए, ये आपका सही आंसर दिया है आपके सेट वालों ने। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल था काफ़ी बच्चों को, तो बी ही इसका सही आंसर है। तो डू नॉट चैलेंज, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नहीं तो फालतू के आपके पैसे भी जो है वेस्ट हो जाएंगे इसके लिए। सही है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये एक सवाल है आपका, इन कुर्नाकोव टेस्ट एडिशन ऑफ थायोयूरिया PH2 6 platin yields platinum PTH4Cl2। ओके, इन सिमिलर प्रोसेस अगर ट्रांस प्लेटिन की आप रिएक्शन थायोयूरिया के साथ करते हो तो उसका क्या होगा। इसका जो आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 24, जो उन्होंने दिया है बी आंसर, यहाँ पर भी एक बार चेक करते हैं। 24 का उन्होंने दिया है, बट ये एक्चुअली गलत है। इसका जो आंसर एक्सपेक्टेड है वो है आपका ऑप्शन नंबर। अब इसका जो सीधा सीधा रेफरेंस है वो है आपका यहाँ पर अजय कुमार सर की जो बुक है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, पेज नंबर 739 के ऊपर आप जा सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हो, कुर्नाकोव टेस्ट है, थायोयूरिया उन्होंने दिया है, किस चीज़ का है, और नीचे जो है यहाँ पर ट्रांस का आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया गया है, तो बस वही है आपका। अगर आप सिस प्लेटिन के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर PTTH4Cl2 देखने को मिल रहा है। बट अगर भाई आप देखोगे इन सिमिलर प्रोसेस ट्रांस प्लेटिन को अगर आप रिएक्ट करोगे, ट्रांस प्लेटिन को अगर आप यहाँ पर रिएक्ट करोगे किसके साथ, थायोयूरिया के साथ, तो आपको यहाँ पर ये ट्रांस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर। आपकी रेफरेंस बुक का यहाँ पर पेज नंबर आप देख सकते हो 7.39 यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहीं से जो है इसका रेफरेंस भी आप दे सकते हो। तो यस, ये आपका चैलेंजेबल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आप चैलेंज कर सकते हो। लेकिन NH3 थायोयूरिया, NH3 थायोयूरिया बिल्कुल ठीक है। और बी में क्या था, ट्रांस प्लैटिनम, NH3 है ही नहीं ना,
बिल्कुल आपका ऑप्शन सी ही होगा। ये तो गलत है, बाकी भी आपके गलत है, तो ये चैलेंजेबल है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, ये भी काफ़ी बच्चों को डाउट है कि सर इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Pr H2O6 2+। अब सबको पता है ये आपका B2 है, उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन तो नहीं यूज किया है। तो जिन जिन बच्चों ने अगर इस फॉर्मूले से यूज करके इसको आंसर अगर निकाला है, ठीक है ना, √8, तो उनका आया होगा 2.83, और ये आंसर नहीं है। 28 का जो आंसर दिया है, एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल आंसर की में, इसका सी आंसर है। आंसर इसका वैसे सी ही होगा, और सी ही आंसर है 3.42। अब यहाँ पर जो आपका एक्सपेक्टेड है दैट इज इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो इसका। P2G और EG, P2G लेवल क्या है, असिमेट्रिकली फील्ड है, तब हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। बस यहाँ पर दिक्कत वाली बात क्या थी, या तो 3.42 होगा या 3.92 होगा, क्योंकि 2.83 से तो ज़्यादा ही वैल्यू देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के बाद वैल्यू की। तो एक्सपेक्टेड ये था एग्जामिनर का कि आप जो है वैल्यूज़ आपको पता हो, मतलब 3.42 ये इसकी वैल्यू आती है, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। तो इसको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है। बात समझ में आ रही है। तो कहीं पर भी स्पिन उन्होंने बोला नहीं है कि स्पिन ओनली की वैल्यू बताइए, स्पिन ओनली कहते हैं तो आपका आंसर ये आ जाता, बट बी नहीं, इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो इसको भी हम कहेंगे नॉट चैलेंजेबल, सही है, नॉट। इसको भी आप चैलेंज मत कीजिए। तो एक सवाल बिल्कुल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। आपका ये जो ट्रांस इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको जो है आप जरूर चैलेंज कीजिए। इसका भी रेफरेंस क्या है, अजय कुमार की ही बुक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम चीज़ आपको +2 में जो है आपको देखने को। ओके, तो वैसे ही फिजिकल और ऑर्गेनिक के भी जो चैलेंजेबल क्वेश्चन है उसका भी वीडियोस हर्षिता मैम और हितेश सर बिल्कुल लेकर आएंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो जो फाइनल आंसर की है वो भी रिलीज कर ही देंगे सेट वाले कुछ दिनों में। एक बार ये चैलेंजिंग वाले डेट खत्म हो जाए, उसके बाद जो है फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, और उसके हिसाब से जो है आपके मार्क्स और कट ऑफ आने वाले। तो आई थिंक 2 ही दिन बचे चैलेंज करने के लिए, अब बिल्कुल इसको जो है चैलेंज कीजिए। ऑल दी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।